जय हिंद सर। हाँ बोलिए। जैसे कि बात क्या है, आजकल युद्ध के कारण बहुत ही तेल का परेशानी हो रहा है, गैस का परेशानी हो रहा है, तो हम्म, आप इसमें क्या कहना चाहते हैं? अच्छा। मतलब हम्म। हमारे देश में जो ईरान के ऊपर जिस तरीके से अमेरिका और ईरान का लड़ाई चल रहा है, हाँ। इसके कारण हमारे देश में गैस को लेकर, तेल को लेकर बहुत समस्या है। बहुत समस्या समस्या है। तो मतलब इस लड़ाई के बाद में तो निश्चित रूप से गैस की समस्या हुई है, लेकिन हमारे उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं श्री योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा एक बयान दिया गया है कि विश्व का सबसे विकसित देश अमेरिका में तेल की समस्या होने के बावजूद भी अभी हमारे यहाँ उस टाइप की दिक्कत नहीं है। तो अब ये मान के चलना है, कहना यह है कि जिस तरीके से तेल की समस्या है, गैस की समस्या है, तो ये समस्या कब तक रहेगी, कब तक समापन होगा। तो सबसे पहले हम लोग उस जगह पर नजर डाल लेते हैं जहां पर तेल जिस देश से हमारे देश में आता है, जो देश तेल का उत्पादन करता है। तो सबसे पहले आप लोग जान लीजिए कि आपको बता दें कि हार्मुज जो स्टेट है, हार्मुज स्टेट जो है उसके अगल बगल जो देश हैं, जैसे कि आपका ईरान हो गया, इराक हो गया, सऊदी अरब हो गया, बहरीन हो गया, इन सभी देशों में तेल उत्पादन होता है। और सिर्फ तेल उत्पादन ही नहीं होता है, वहाँ के जो कारखाने हैं वो कच्चे तेल को लेता है, उसको फिर उपयोग लायक बनाता है। उसके बाद में वहीं पर एक जलडमरू मध्य हार्मुज स्टेट है, वहीं से उस इलाके से तेल को मतलब निर्याती होता है। हाँ, उसमें फिर सप्लाई होता है। हाँ। फारस की खाड़ी के बाद सीधे अरब सागर में जाती है, और अरब सागर से मतलब कि हिंद महासागर में जाता है, और हिंद महासागर से पूरे विश्व में सप्लाई हो जाता है। तो वो जो सप्लाई होता है, तो अमेरिका जिस तरीके से हमला कर रहा है, तो जो ईरान है उस हार्मुज स्टेट को बंद कर दिया है, पूरी तरीके से बंद करते हैं। जैसे कि जलडमरू मध्य भी कहते हैं उसको, हिंदी में जलडमरू मध्य कहते हैं, उसे बंद कर दिया है। और आपको बता दें कि पूरे विश्व का वहां से तेल सप्लाई, गैस सप्लाई लगभग 20% होता है, और भारत का 50% होता है वहीं जलडमरू मध्य से। उसके बाद में चाइना हो गया, रशिया होगा, इन सभी का भी बहुत बड़ा परसेंटेज वहां से सप्लाई होता है। तो उसके बाद में क्या हुआ कि जब हमारे देश में इस तरीके की समस्या हुई, तो भारत सरकार के द्वारा ईरान की सरकार से रिक्वेस्ट किया गया कि हमारे जो व्यवस्था है, हमारा जो तेल वगैरह, जो गैस वगैरह, उसको आने दिया जाए। तो ईरान की तरफ से, ईरान के जो क्या उसको बोलते हैं, जो स्पीकर हैं, ईरान के जो स्पीकर हैं, उनके द्वारा ये बात कहा गया, 5 देशों का नाम लिया गया कि इन 5 देशों का वहां से जो जाएगा तेल वगैरह, जो गैस वगैरह होगा, उनको नहीं रोका जाएगा, उसमें भारत का भी नाम शामिल हुआ है। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि पूरे विश्व में इतने सारे देश हैं, लगभग 200 प्लस देश हैं, तो उसमें से केवल 5 देशों को ही अगर मतलब सभी सामान को ले जाने के लिए अगर अनुमति दिया जाए, तो केवल 5 देशों से सारा विश्व का देश संभाल पाएगा? बहुत प्रकार की जो व्यापारिक जो गतिविधियां हैं, संकट आ जाएगा, जो व्यापारिक गतिविधियां हैं, सब दिक्कत होगा। तो जो हार्मुज स्टेट है उसका उपाय है, जिस तरीके से हार्मुज स्टेट है उसका उपाय है, जिसे हम हार्मुज स्टेट 2.0 कह सकते हैं या 2.0 कह सकते हैं। जैसे कि खाड़ी देश से जो तेल जाता है, तेल निकलता है, जो अरब सागर होते हुए हिंद महासागर में पहुंचता है, उसके बाद में पूरे विश्व में जितने भी अलग अलग देश है सभी जगह पहुंच जाता है। तो वहीं दूसरी जगह एक बाब अल मंदेब, वो हार्मुज स्टेट है, वहीं पर है, मतलब बगल में, लेकिन थोड़ा सा क्या होगा कि महंगा पड़ेगा, थोड़ा सा वहां पर महंगा पड़ेगा। तो जो बाब अल मंदेब जो हार्मुज स्टेट है, मतलब जलडमरू मध्य जो है, वहां क्या है कि सिर्फ सऊदी अरब और यमन से जोड़ता है, सऊदी अरब और यमन से जोड़ता है। लेकिन जो जो हार्मुज जलडमरू मध्य जो है, जो हार्मुज स्टेट है, वहां पर क्या है कि आपका सऊदी अरब हो गया, ईरान हो गया, इराक हो गया, बहरीन हो गया, इन सभी देशों का जो तेल उत्पादन वहां से निकलता है, और उन सभी देशों को एक साथ लेकर निकल जाता है। लेकिन जो बाब अल मंदेब है, वहां से सिर्फ क्या, सऊदी अरब और यमन के द्वारा वहां से निकलता है। बस दिक्कत ये है, और क्या है कि लंबा रूट पड़ेगा, मतलब खर्चा ज्यादा बैठेगा। तो जो बाबल मंदेब है वो वहीं लाल सागर से अरब सागर में जाता है, और अरब सागर से होते हुए हिंद महासागर में पहुंचता है। तो हिंद महासागर से जाने के बाद पूरी विश्व में वो तेल पहुंच जाता है। तो इस तरीके से है, जो कि एक मतलब उपाय है, एक दूसरा रास्ता है। लेकिन यहाँ पर भी दिक्कत क्या है
कि वो जो बाबल मंदेब जो जलडमरू मध्य है वहां पर लुटेरे हैं। वहां से जो सामग्री जाता है, जो व्यापारिक जो सामान जाता है, जो तेल वगैरह जो भी जाता है वहां से, तो वहां के जो जो मतलब क्या उसको बोले आपको, जो डाकू है जिसको कि हुती कहते हैं, हुती कहते हैं, तो वो हुती लोग डाकू हैं और उसको लूट लेते हैं, उसको लुटेरे हैं। अब सोचिए कि दुनिया का इतना बड़ा बड़ा देश, इतना विकसित देश का जब वहां से माल वहां से सप्लाई होता है, वहां से जाता है, उसके बावजूद भी वो लुटेरे उसको लूट लेते हैं। क्यों लूट लेते हैं? क्योंकि उसको बहुत बड़ी मात्रा में उसको फंडिंग मिलता है, उनका सपोर्ट मिलता है, उनको बड़े बड़े देशों का सपोर्ट मिलता है, जैसे कि ईरान वगैरह जो देश है उसका सपोर्ट उसको मिलता है, इसलिए वो वहां से लूट लेता है। और आपको बता दें कि जो बाब अल मंदेब है वहां से उस रास्ते से यूरोप से भारत का 80% व्यापारी होता है, 80% व्यापार होता है यूरोप से, और उसी से बाबल मंदेब से होता है, 80% होता है। और जिस तरीके से अपने, इसलिए वहां से लोग बहुत कम मात्रा में, मतलब 9 के बराबर वहां से जाते हैं। अब जैसे कि श्रीलंका को देख लीजिए, श्रीलंका अगर उस रास्ते से ले जाता है तो श्रीलंका का सामान को लूट लेता है। तो उसके बाद में भारत का वहां पर एक जहाज तैनात रहता है, और जब समस्या आती है तो भारत का जो जहाज होता है, वो जो सैनिक होता है, वो वहां से उसको छुड़वाते हैं। तो अब उसके बाद में आपको बता दें हम कि इतनी बड़ी समस्या होने के बाद, इतनी बड़ी समस्या होने के बाद अमेरिका तो चुप बैठेगा नहीं, क्योंकि पूरे विश्व में समस्या है, तो अमेरिका तो चुप बैठेगा नहीं। तो अमेरिका का जो पेंटागन में, अमेरिका का पेंटागन का मतलब होता है कि जो भी युद्ध वगैरह का जो वहां पर सामान होता है वो वहां से निकल चुका है। और आपको बता दें कि युद्धपोत के साथ, सबमरीन के साथ में पश्चिम एशिया तक जो युद्धपोत है, सबमरीन का जो युद्धपोत है, और अमेरिका का जो पेंटागन में जो युद्ध वाला जो मशीनरी वगैरह है, वो सब वहां पर पहुंच चुका है। पेंटागन पहुंच चुका है? न, पेंटागन नहीं पहुंच चुका है। पेंटागन का मतलब होता है कि मतलब वहां पर जो युद्ध करने का सामान होता है, जो गाड़ी वगैरह होता है, वो पेंटागन में रहता है, अमेरिका का पेंटागन में। तो वो, और जो आपको सबमरीन का जो युद्धपोत है उसके साथ में वहां तक पश्चिम एशिया तक पहुंच चुका है। और धीरे धीरे आपको बता दें कि सबमरीन का 2500 सैनिक वहां पर तैनात कर दिया गया है, अमेरिका के द्वारा तैनात कर दिया गया है। लेकिन उसके बाद भी ईरान क्या कह रहा है कि अगर अमेरिका का कोई सैन्य ठिकाना या कोई भी चीज वगैरह, अगर तेल वगैरह आएगा, अमेरिका का कोई भी सैन्य ठिकाना आएगा तो हम उसको उड़ा देंगे। लेकिन देखिए, कहने में और करने में बहुत फर्क होता है, आकाश जमीन का फर्क होता है। ईरान तो कह रहा है कि उसको उड़ा देंगे, लेकिन अभी जो है ईरान के जो राष्ट्रपति है मसूद, और जो वहां का सैनिक वगैरह है, सैनिक के जो प्रमुख है, इन दोनों के बीच में मतभेद चल रहा है, इन दोनों के बीच में युद्ध चल रहा है। तो इस तरीके से मतलब कहा गया है कि उसको उड़ा देंगे, लेकिन करना बहुत मुश्किल है। और बता दें आपको कि जो अमेरिका है, अमेरिका इसी बहाने क्या है कि भारत से खाड़ी में अपनी सेनाओं को वहां पर तैनात कर दिया है। और जिस तरीके से अमेरिका का आदत है, और अमेरिका क्या करेगा, अमेरिका इस बहाने हमला कर रहा है कि चलो जो जलडमरू मध्य है उसको मतलब बंद करके रखा है, उसको हम छुड़वाएंगे। लेकिन इसी बहाने अमेरिका का पुराना आदत है कि धीरे धीरे उस देश पर कब्जा करेगा, और उस देश पर कब्जा करने के बाद जितने भी, जैसे कि जो खाड़ी देश है उस पर जिस तरीके से अमेरिका ने अपने सैन्य ठिकाने बनाए हैं, उसी तरीके से ईरान में भी अपना सैन्य ठिकाना बना देगा। और इजराइल, और शुरुआत में क्या था कि इजराइल उसके ऊपर हमला किया था, ईरान के ऊपर, लेकिन इजराइल का लक्ष्य क्या था कि वहां का जो नेतृत्व हो वो हमारे अनुसार नेतृत्व हो। और अमेरिका जो हमला किया था, तो अमेरिका का लक्ष्य क्या था कि परमाणु जो ठिकाने हैं, जो परमाणु जो वहां पर गतिविधियां किया जा रहा है, उस परमाणु गतिविधियां न हो, इसलिए अमेरिका वहां पर इस तरीके से हमला, मतलब दोनों का लक्ष्य अलग था, लेकिन अब दोनों का लक्ष्य सेम हो चुका है। इजराइल और अमेरिका का लक्ष्य सेम हो चुका है। तो इस तरीके से अमेरिका और इजराइल के द्वारा ईरान के ऊपर हमला किया जाएगा। लेकिन अभी फिलहाल तो नहीं कहा जा सकता है कि युद्ध रुकेगा, अभी तो लड़ाई लंबे समय तक हमारे अनुमान से चलेगा। तो अब हमें शुक्र मनाना चाहिए कि जिस तरीके से हमारे देश में, अभी पूरे विश्व में अलग अलग देशों में हलचल मचा हुआ है, युद्ध हो रहा है, लेकिन हमारे देश में भी शांति है,
गैस वगैरह का भी सब व्यवस्था उपलब्ध है, घरेलू गैस मिल रहा है, सबको मिल रहा है, इसमें कोई समस्या नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। तेल का रेट जो हल्ला लोग बनाए हुए थे कि तेल का रेट बढ़ रहा है, बढ़ेगा, लेकिन तेल का रेट भी नहीं बढ़ रहा है, नहीं बढ़ेगा, तेल का रेट वही है। और अभी तक अच्छी बातें हैं भारत के लिए कि भारत अपने जो विदेशी जो कूटनीतिज्ञ हैं, मतलब कि जो डिप्लोमैक्स होती है, उसको आधार बनाकर अभी कंट्रोल बनाए रखा है भारत। और जिस तरीके से पिछले कई ऐसे युद्ध हुए जो कि भारत जो है कि अपनी स्थिति एकदम अच्छा तरीके से बनाए रखता है, तो उसी तरीके से भारत अभी तक तो भारत की स्थिति बहुत अच्छी है। तो इस तरीके से जो मेरा एनालिसिस है, जो हमने आपको बात बताया, और आप कहें कि कब तक ये युद्ध रुकेगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है, कब तक चलेगा, लंबा चलेगा, लेकिन समस्या है, लेकिन कब तक रुकेगा इसकी गारंटी नहीं है। जी, अच्छा लगा आपका वीडियो। तो बात को समझ गए? हाँ, आपका विचार तो अच्छा लगा। दोस्तों, मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट का माध्यम से जरूर बताइएगा। तो फिर मिलते हैं ऐसे ही एक नया वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। अच्छा लगे तो एक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।